प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की एक्सरसाइज 8.1 का सलूशन चल रहा है। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से सलूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, छेदक रेखा x = a/√2 द्वारा वृत्त x² + y² = a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें आपको वक्र दिया हुआ है। वृत्त क्या है? एक वक्र है, कर्व है, और एक रेखा दी हुई है। तो रेखा और वक्र के बीच घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। रेखा वृत्त को दो भागों में बांटेगी, एक छोटा भाग होगा, एक बड़ा भाग होगा। तो कह रहे हैं छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं, जो क्वेश्चन में दिया है पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण x² + y² = a²। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। तो वृत्त का समीकरण x² + y² से क्या निकल रहा है? इसका केंद्र 0, 0 है और त्रिज्या a है। इम्प्लाइज दैट वृत्त का केंद्र बराबर 0, 0 तथा त्रिज्या बराबर a। ये चीज आ गई। और क्या दिया हुआ? रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण x = a/√2। ये हो गया 2। अब हम इंटरसेक्शन पॉइंट ज्ञात कर लेंगे, 1 और 2। प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या करेंगे? x का मान 1 में रख देंगे। तो हो जाएगा a/√2 का होल स्क्वायर प्लस y² = a²। तो हो जाएगा a²/2 प्लस, अच्छा a² को इधर ले आते हैं तो -a² हो जाएगा, या रहने देते हैं, प्लस माइनस का झंझट हो जाएगा। a² तो y² = हो जाएगा a² - a²/2 हो गया। इसको उधर ले गए, पक्ष अंदर किया। दिस इज इक्वल टू a²/2। देयरफॉर y = प्लस माइनस a/√2। तो x की वैल्यू है √2 पुट किया 1 में, तो y की 2 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट 2 होगा, 2 पर छेद बिंदु होगा। इसलिए 1 तथा 2 का प्रतिच्छेद बिंदु बराबर x = a/√2 पर क्या आया है? a + a/√2 आया है। x = a/√2 पर माइनस आया है तथा a/√2 माइनस a/√2। अब ग्राफ ड्रा करेंगे। तो x² + y² = a² का मतलब क्या हुआ? इसका केंद्र जो है ये हमारा x हुआ, ये हुआ y इसका सेंटर हो गया। वृत्त खींच लेते हैं। वृत्त खींच लिया हमने। रेखा का समीकरण क्या है? x = a/√2। ये हमारा a मान लेते हैं a, इसका त्रिज्या इसकी स्मॉल a है, ये हो जाएगा स्मॉल a, यही हमारा होगा। ये हो जाएगा a, 0, एक निर्देशांक हो जाएगा। a/√2 रेखा x = a/√2 द्वारा वृत्त 2 भागों में विभाजित हो रहा है। तो छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब देखिए,
ए बाई रूट टू और माइनस ए बाई रूट टू। इसका नाम रख दिया हमने बी। ये हो गया ए बाई रूट टू कामा ए बाई रूट टू, इसका नाम रख दिया सी। इसका निर्देशांक हो गया ए बाई रूट टू कामा माइनस ए बाई रूट टू के। क्लियर। और इस पॉइंट का नाम डाल दिया हमने ए बी सी हो गया, तो यहाँ पर डाल दिया हमने डी हो गया। तो डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा? ए बाई रूट टू कामा 0 के। ठीक है। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा? इस रेखा का x इक्वल टू ए बाई रूट टू का हो जाएगा। इस रेखा का समीकरण हो जाएगा x इक्वल टू ए बाई रूट टू। इसका रेखा समीकरण हो जाएगा x इक्वल टू 0। और यहाँ पर इसका समीकरण हो जाएगा x इक्वल टू ए हो जाएगा। तो हमको एरिया किसकी निकालनी है? एरिया हमको निकालनी जो है, हमको इसी की एरिया निकालनी है। यानी सबसे छोटा भाग, रेखा BC वृत्त को 2 भाग में बांट रही है। छोटा भाग इधर है, बड़ा भाग इधर है। तो हमको निकालना है एरिया ABCDCA का। तो लिखेंगे एरिया ऑफ वक्र। तो अब क्या करना हमको? हम जो है इसमें एरिया निकालेंगे ABD रेखा, यानी हम ये चूंकि ये ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले पोर्शन के सिमेट्रिक, तो हम एक का निकाल लेंगे ऊपर वाला और उसका 2 गुना कर देंगे। तो हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ, यानी लिखेंगे रेखा x इक्वल टू ए बाई रूट टू कामा वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसे हम y की वैल्यू, चूंकि हम जो है x एक्सिस के एलॉन्ग ले रहे हैं, ये आप देखिए dx है, यही हमारा dx है, dx हमारा यही है, ये क्या है? dx है। तो ये क्या लेंगे? इसको y लेंगे। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ से निकाल लेते हैं, इम्प्लाइज दैट यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वक्र हमारा यही हुआ, वक्र रेखा और एक्स अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा दुगुना। तो वक्र लिखेंगे, वक्र y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तथा एक्स अक्ष, तथा बल्कि ये ऊपर भी लेना है नीचे भी लेना है, तो हम एक्स अक्ष नहीं लिखेंगे, इतना से घिरा क्षेत्रफल, घिरा क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ABCA का क्षेत्रफल बराबर। तो हम ABCA का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे? पहले ABDA का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका दूना कर देंगे। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू ABDA का क्षेत्रफल, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू। अब ABDA का क्षेत्रफल क्या है? रेखा x इक्वल टू ए, रेखा x इक्वल टू ए बाई रूट टू और वक्र y इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और x अक्ष माने DA रेखा का से घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो क्या आ जाएगा? a से a बाई रूट टू ट्वाइस इंटीग्रल a टू a बाई रूट टू
नहीं सॉरी, a/√2 ए हो जाएगा, क्योंकि x वायरी कर रहा है, x a/√2 से a के बीच वायरी कर रहा है, तो a/√2 टू a और y dx इक्वल टू ट्वाइस a/√2 टू a, y की वैल्यू है √a² माइनस x² विद रिस्पेक्ट टू x के। दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इंटीग्रल a² माइनस x² dx का फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार इसका यूज होता है। क्या फार्मूला है? इंटीग्रल a² माइनस x² स्क्वायर रूट विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू क्या होता है, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a। ये फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जुबानी याद रखना होगा। इस इक्वल टू इसी फार्मूले में लगा देंगे अब, तो a/2 x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² प्लस a²/2 अपॉन साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। लिमिट क्या है, a/√2 टू a, लिमिट लगा दिया। अब लिमिट रख देंगे, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस x/2। अब देखिए अपर लिमिट a है, तो x की आप a रखेंगे तो a² माइनस a² इक्वल टू 0, ये पूरा हो जाएगा 0, तो हमारा हो गया 0 प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a यानी a/a यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट रख दिया। अब चले माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे, यानी a/√2, तो a/√2 का मतलब क्या हुआ, x की अब a/√2 रखेंगे तो a/2√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a/2√2 हो जाएगा। एंड स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x², x की अब a/√2 का होल स्क्वायर यानी a²/2 हो जाएगा, यानी a² माइनस x का स्क्वायर यानी a/√2 का स्क्वायर, तो यानी a²/2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, a²/2 ही आएगा, यानी a/√2 आ जाएगा। इसके अंदर क्या आ जाएगा, a/√2 इंटू a/√2 हो गया। चलिए अब इसमें रखते हैं, प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x के अब a/√2, तो a कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं अब, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ 1 का मतलब साइन π/4, साइन π/2 ये हो गया। एंड माइनस, अब देखिए a इंटू a²/√2 इंटू √2 a²/4 हो जाएगा, a²/4 एंड प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ, किस साइन की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन π/4 की होती है, तो साइन π/4 रख देंगे यहाँ पर। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस, साइन साइन खत्म हो गया तो π/2 बचा, तो a²/2 इंटू π/2 माइनस a²/4 एंड यहाँ पर देखिए साइन साइन खत्म हो जाएगा, पाई तो हो जाएगा प्लस माइनस, ब्रैकेट खोल दे रहे हैं तो प्लस का माइनस बन जाएगा, a²/2 इंटू π/4 के। ये बच्चा, अब देखिए अब 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a² π/2 आ जाएगा यहाँ पर, a² π/2 माइनस 2 टू द 4 a²/2, यहाँ भी 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस a² π/4 के। क्लियर। अब चाहो तो इसमें हम
ए स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस ए स्क्वायर पाई बाई 4 कितना हो जाएगा? सॉल्व कर लेते हैं इसको। ए स्क्वायर पाई बाई 2 यहीं लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस ए स्क्वायर पाई बाई 4 एक साथ कर लिया माइनस ए स्क्वायर बाई 2 के, दिस इज इक्वल टू ए हो जाएगा 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो 2 ए स्क्वायर पाई बाई 4 तो माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 के। ये हमारा दिए हुए क्वेश्चन का रिक्वायर्ड एरिया हो गया। तो इसकी यूनिट क्या होगी? वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। आप चाहो तो यहाँ पर कॉमन भी ले सकते हो, ए स्क्वायर बाई 2 अगर कॉमन ले लें हम तो देखिए क्या बन जाएगा, हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 1। चाहे ये आंसर लिखिए चाहे आंसर लिखिए। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है वक्र x इक्वल टू वाई स्क्वायर और रेखा x इक्वल टू 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x इक्वल टू a द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वक्र दिया हुआ है, वक्र क्या है? एक पैराबोला है और एक रेखा जो है उससे घिरा हुआ क्षेत्रफल है, और उस घिरे हुए क्षेत्रफल को दूसरी रेखा x इक्वल टू a जो है 2 बराबर भागों में बांटती है। तो a का मान ज्ञात करना है। तो हमको पहले जो है वो क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो लिखेंगे, जो दिया पहले लिख लेते हैं। वक्र का समीकरण, वक्र का समीकरण x इक्वल टू वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, जो कि एक पैराबोला है, जो कि एक परवलय है तथा एक्स अक्ष के अनुदिश सममित है। क्या है? सममित। सममित, सिमेट्रिक, यानी मुंह इसका खुला रहेगा एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो इसको हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स को 1 मान लेते हैं तथा इसका केंद्र बराबर इसका शीर्ष बराबर, इसका शीर्ष क्या होगा? शीर्ष बराबर 0 0 हो जाएगा। रेखा क्या हमारी? x इक्वल टू 4। रेखा का समीकरण x इक्वल टू 4। ये हो गया समीकरण नंबर 1। 2 को सॉल्व करके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2 के। देयरफॉर प्रतिच्छेद बिंदु 1 और 2 का प्रतिच्छेद बिंदु बराबर आ जाएगा 4 पर प्लस 2 यानी 4 का 2 और 4 पर माइनस 2 भी आ रहा है तो 4 माइनस 2। ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम हो गया। अब परवलय खींचते हैं। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये हमारा सेंटर है, शीर्ष है परवलय का। ये परवलय हमारा, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स या वाई इक्वल टू हो जाएगा रूट एक्स के। क्लियर? वाई इक्वल टू रूट एक्स। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है रेखा का? 4 2 4 माइनस 2
इसका मतलब 1 2 3 4, 4 2 4 माइनस, इसका मतलब हमारा परवलय ऐसे रहेगा कुछ, थोड़ा स्लोप जो है ज़्यादा कर दिया हमने। इस तरीके से रहेगा, ये हो गया, ये हो जाएगा 4 कामा 0, इसका निर्देशांक हो गया 4 2, ये हो गया, इसका नाम डाल देंगे हम ए 4 2, ए हो गया बी 4 माइनस 2, ए हो गया हमारा डी सी के, ये हो गया हमारा सी के। रेखा x इक्वल टू 4, ये हो गई हमारी रेखा x इक्वल टू 4 की। ये रेखा क्या है? x इक्वल टू 0। अब कह रहे हैं कि एक रेखा x इक्वल टू a द्वारा दो बराबर भागों में, यानी ये रेखा ए बी और वक्र हमारा है ए ओ बी, यानी ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया x इक्वल टू 4, वक्र y इक्वल टू रूट x द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या हो गया? ए बी ओ ए। और इस एरिया को रेखा x इक्वल टू ए दो बराबर भागों में बांट रही है। अब दो बराबर भागों में बांट रही है x इक्वल टू ए, इसका मतलब ये रेखा ऐसे होगी, इसका नाम डाल दिया डी ई एफ। इसका समीकरण क्या है? x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए। तो ये रेखा डी ई पूरे शेडेड पोर्शन को दो बराबर भागों में बांट रही है। दैट इज एरिया ऑफ डी ओ ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी ई बी ए। तो ए की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे, ए ओ बी ए की एरिया निकालेंगे। तो आप देख रहे हो एक्स अक्ष के एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो हम ऊपर वाले एरिया पहले निकालेंगे, उसका दूना कर देंगे, तो पूरे रेखा एक्स इक्वल टू 4 और वक्र द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे रेखा वक्र y इक्वल टू रूट x कामा रेखा x इक्वल टू 4 द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? ए ओ बी ए का क्षेत्रफल। आप देख रहे हो कि ऊपर वाला नीचे वाले के सिमेट्रिक है, तो ऊपर वाले की एरिया हम निकाल लेंगे। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू क्या हो जाएगा? ए ओ सी ए का क्षेत्रफल। अब ए ओ सी ए का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? दिस इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू ए ओ सी ए का क्षेत्रफल, यानी इस रेखा और वक्र और एक्स एक्सिस से घिरा हुआ क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये वैरी कहाँ कर रहा है? एक्स 0 से 4 के बीच वैरी कर रहा है, तो इंटीग्रल 0 टू 4 हो जाएगा हमारा, 0 टू 4 हो जाएगा। और फंक्शन हमारा क्या है? y इक्वल टू रूट एक्स है, y विद रिस्पेक्ट टू x ट्वाइस 0 टू 4 और
रूट एक्स डी एक्स के, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स पर 3/2 अपॉन 3/2 फ्रॉम 0 to 4। दिस इज इक्वल टू 3/2 को बाहर लाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/3। अब x पर 3/2 है तो 4 to the power 3/2 माइनस 0 to the power 3/2, तो 4 to the power 3/2 हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 4 क्यूब, यानी 4 चौके 16 चौके 64, और उसका स्क्वायर रूट तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 रूट, दिस इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, 4/3 हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64, और तो हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64 का वर्गमूल हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 हो जाएगा, इंटू 8 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 32/3 वर्ग इकाई, 32/3 वर्ग इकाई आ गया। किसका एरिया आ गया, शेडेड पोर्शन का एरिया आ गया, यानी रेखा x इक्वल टू 4 और वक्र द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आ गया। अब हम किसका एरिया निकालेंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि ये रेखा x इक्वल टू a 2 बराबर भाग में बांटती है, तो अब हम इस रेखा और वक्र के बीच का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब लिखेंगे रेखा वक्र तथा रेखा x इक्वल टू a द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ भी हो जाएगा ट्वाइस 0 to a y dx इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to a y की वैल्यू वही है रूट एक्स, क्योंकि हमारा वक्र तो वही है, रूट एक्स डी एक्स। दिस इज इक्वल टू एक्स पर 3/2 टोटल अपॉन 3/2 फ्रॉम 0 to a, वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा 4/3, और x की वैल्यू रख दो a पर 3/2 और माइनस 0 हो जाएगा, तो 4/3 a to the power 3/2 हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, इस पर गौर करिए कि यह रेखा शेडेड वाले पोर्शन को 2 बराबर भागों में बांट रही है, दैट इज एरिया ऑफ DOED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADEBA। अब लिखते हैं, क्योंकि रेखा DE वक्र तथा रेखा x इक्वल टू 4 को 2 बराबर भागों में बांटती है, अर्थात दैट इज क्या मतलब हुआ कि एरिया ऑफ DOED दैट इज DOED का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला भी है, वक्र तथा रेखा इतना घिरे के क्षेत्रफल के बराबर। अच्छा, DOE यहाँ पर लिख ले रहे हैं, DOE का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर DOED का क्षेत्रफल, DOED का क्षेत्रफल बराबर है ADEBA का क्षेत्रफल।
प्रश्न कह रहे हैं दोनों बराबर है, या इसी चीज को ये भी कह सकते हो कि ए वाला छोटा वाला क्षेत्रफल यानी DOED पूरे का आधा है, या इसी को ऐसे भी कह सकते हो, या DOED का क्षेत्रफल बराबर पूरे का आधा, पूरा माने ADEBA AOBA का आधा यानी 1/2 इंटू AOBA का क्षेत्रफल। अब आप देखिए DOED का निकाल चुके हो क्षेत्रफल और AOBA का भी क्षेत्रफल निकल चुका है, अब इसी में पुट कर दे रहे हैं। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर यहाँ से हम आ जा रहे हैं, यहाँ पे आ जा रहे हैं, क्या है DOED का क्षेत्रफल हमने निकाला है 4/3 a to the power 3/2 4/3 a to the power 3/2 इज इक्वल टू हाफ इंटू AOBA का क्षेत्रफल ये निकाला हमने 32/3 32/3 के, इसी को सॉल्व कर ले रहे हैं तो हो जाएगा a to the power 3/2 इज इक्वल टू 2 16 2 1 2 ये हो गया 16/3 और बटे 4/3 इसी इज इक्वल टू 3 3 कैंसिल 4 चौके 16 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। देयरफॉर a इज इक्वल टू 4 to the power 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 to the power 2/3 हमारा यही आंसर हो गया। क्लियर? या इसी को लिख सकते हो, बस ठीक है, 16 का घनमूल भी लिख सकते हो। ये हमारा यही वैल्यू हमको फाइंड करनी थी। क्लियर? इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्मूला y इक्वल टू x स्क्वायर एवं रेखा y इक्वल टू रूट मॉड ऑफ x से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला का समीकरण जो दिया उसको लिख ले रहे हैं। फॉर्मूला का समीकरण y इक्वल टू x स्क्वायर, या इसी को कहेंगे x इक्वल टू y के। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। तो ये अपवर्ड y एक्सिस के अलोंग होगा, जो कि एक फॉर्मूला है, जो कि एक y एक्सिस के अलोंग एक फॉर्मूला है जिसका शीर्ष बराबर जीरो जीरो। और क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू मॉड ऑफ x दिया हुआ है। तो इसकी दो वैल्यू होगी। y इक्वल टू मॉड ऑफ x implies that y इक्वल टू x if
x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स यदि x इज लेस देन 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए y इक्वल टू एक्स आ रहा है, जब x का मान 0 से बड़ा है तो y इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई को सॉल्व करेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा y इक्वल टू समीकरण 2 के y इक्वल टू एक्स से सॉल्व कर लें। क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और y इक्वल टू एक्स है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स implies that x square minus x is equal to 0 implies that x is equal to 0 comma x is equal to 1 आ जाएगा। x कॉमन लेंगे, this is implies that x into x minus 1 is equal to 0। x equal to 0 आ गया, x equal to 1 आ गया। अब x equal to 0 आ गया तो y equal to क्या हो जाएगा 0, x equal to 1 आ गया तो y equal to क्या हो जाएगा 1 के। अब लिखेंगे जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और जब x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर यानी 1। इम्प्लाइज दैट परिच्छेद बिंदु क्या हो गया 0 0 1 1। इम्प्लाइज दैट प्रतिच्छेद बिंदु बराबर 0 0 और 1। अब y इक्वल टू माइनस एक्स लेंगे, y इक्वल टू माइनस एक्स लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के y इक्वल टू माइनस एक्स से दोनों को सॉल्व करेंगे। तो क्या है y इक्वल टू क्या है माइनस एक्स है और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स के। implies that x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 के। implies that x कॉमन लिया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के। implies that x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 1 के। x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 आएगा, एक बार निकाल चुके हैं। x इक्वल टू माइनस 1 पर y इक्वल टू 1 आ जाएगा। x इक्वल टू माइनस 1 पर y इक्वल टू प्लस 1 implies that प्रतिच्छेद बिंदु बराबर हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा और एक 0 0 आएगा। 0 0 निकल ही चुका हमारा। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे y इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का। एक्स एक्स डैश ये हमारा सेंटर है, ये है वाई वाई डैश वाई डैश। वक्त एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई है तो ये वाई एक्सिस के अलांग होगा ऐसे। इस तरह से ये हमारा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। और इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है 1 1 1 1 और माइनस, तो 1 1 और माइनस 1 1 है, ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1 1 और ये हो जाएगा माइनस 1। तो 1 1 हो जाएगा हमारा ये, इधर हो जाएगा क्योंकि ग्राफ थोड़ा ऐसे जाएगा इस तरीके से।
हो जाएगा -1 ठीक है। तो रेखा हमारी जो होगी, थोड़ा गहरा होगा ये, ये हो गया। ये हो गया हमारा y इक्वल टू एक्स, ये हो गया हमारा y इक्वल टू -x, यानी ये रेखा y इक्वल टू मॉड x का हो गया ग्राफ हमारा। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, इसका नाम डाल दे रहे हैं a, इसका डाल दे रहे हैं हम b, इसका निर्देशांक आ गया 1 1 1 1, इसका हो गया -1 1 के। ये हमारा ओरिजिन है। क्या करना है कि y इक्वल टू मॉड x और वक्र x स्क्वायर इक्वल टू y से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप देखिए ये वाला पोर्शन जो है और ये वाला सिमेट्रिक, तो हम एक का एरिया निकाल लेंगे, उसका 2 गुना कर देंगे। ये सिमेट्रिक, तो हमको एरिया निकालना इसी थी, इसका नाम डाल दे रहे हैं यहाँ पर, इसको C डाल दे रहे हैं, और यहाँ से ये रेखा हमारी होगी x इक्वल टू 1, ये रेखा हो जाएगी हमारी x इक्वल टू 0। तो हमको जो एरिया निकालना है, हम क्या करेंगे, वक्र y इक्वल टू x से नीचे और x एक्सिस के बीच x इक्वल टू 1 के बीच का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर माइनस कर देंगे परवलय यानी ACOB, इसका भी नाम डाल दे रहे हैं, इसका नाम डाल दे रहे हैं हम D के, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका निर्देशांक है 1 दिया। क्या करना, समझने की कोशिश करिए। हमको शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, रेखा y इक्वल टू x के नीचे x एक्सिस और x इक्वल टू 1 के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर माइनस वक्र ACO, यानी वक्र हमारा क्या है, वक्र हमारा देखिए x स्क्वायर इक्वल टू y है, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y, ये हमारा वक्र है। x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y, यही हमारा वक्र है। वक्र रेखा और x अक्ष के बीच का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, रेखा y इक्वल टू x, रेखा x इक्वल टू 1 और इस रेखा के बीच वाले क्षेत्रफल से माइनस कर देंगे, वही हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा। लिखेंगे एरिया यानी रेखा y इक्वल टू वक्र x इक्वल टू रूट y कामा y इक्वल टू मॉड x, y इक्वल टू मॉड x द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, बराबर ट्वाइस इनटू ACO, क्या करेंगे, AOCA का क्षेत्रफल, यानी रेखा ACA समझिए, ACOCA, AOCA का क्षेत्रफल ए निकालना है, यही बराबर ट्वाइस इंटू AOCA के क्षेत्रफल को क्या लिख सकते हैं, AOCA
ओ डी ए का क्षेत्रफल, ए ओ डी ए का क्षेत्रफल और माइनस ए सी ओ डी ए का क्षेत्रफल, ए सी ओ डी ए का क्षेत्रफल, ए करेंगे। दिस इज, अच्छा ए ओ डी ए क्या है, ए ओ डी ए क्या है, रेखा के नीचे का क्षेत्रफल। ए सी ओ डी ए क्या है, वक्र के नीचे का क्षेत्रफल। तो रेखा के नीचे का क्षेत्रफल माइनस वक्र के नीचे का क्षेत्रफल इज इक्वल टू शेडेड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस, अब ए ओ डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वायरी कर रहा है 0 से 1 के बीच में। आपको ध्यान देना है, जो लोअर लिमिट अपर लिमिट लगाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0 से 1 के बीच में इंटीग्रल 0 to 1, और रेखा क्या है, y इक्वल टू एक्स डी एक्स हो जाएगा, फिर माइनस, फिर वक्र के नीचे, वक्र हमारा क्या है, x इक्वल टू रूट वाई है। तो x इक्वल टू रूट वाई नहीं, बल्कि चूंकि हम x एक्सिस के अलांग ले रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही रहने देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही रहने देंगे इसको। y इक्वल टू वक्र हमारा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम, ये भी है 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस, ठीक है, 0 to 1 एक्स डी एक्स, यानी एक्स स्क्वायर बाई टू, और फ्रॉम 0 to 1 यहाँ क्या हो जाएगा, x पर 3 बाई 3 और 0 to 1। या ऐसा करते हैं, चूंकि लिमिट दोनों की सेम है, हम एक साथ कर ले रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हो जाएगा 0 to 1 x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर, अब हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेट कर ले रहे हैं, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस, हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 to 1 के। अब लिमिट लगा दे रहे हैं, यहाँ लिखते हैं क्षेत्रफल बराबर ट्वाइस, अब अपर लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा 1/2, एक्स स्क्वायर बाई 2 है तो 1/2, एक्स क्यूब बाई 3 है तो 1/3, फिर माइनस सब 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू लघुत्तम हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 3 एक अन्यम 3, 3 दूनी 6, 2 एक अन्यम 2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1/6, दिस इज इक्वल टू 1/3, यही हो गया वर्ग इकाई। यही हमारा दिए हुए वक्र एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स के बीच घिरे हुए क्षेत्रफल का के बीच का क्षेत्रफल हो गया। क्या किया हमने, इसको आपको ध्यान देना है। हमने क्या किया, पहले हमने परवलय खींचा, फिर रेखा का ग्राफ वाई इक्वल टू मॉड एक्स खींचा। तो हमने क्या किया कि इस वक्र और इस रेखा के बीच का घिरा हुआ क्षेत्रफल इधर भी है इधर भी है, दोनों सिमेट्रिक है, यानी दोनों बराबर है। तो हम एक का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो एक का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया, इस रेखा के नीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, यानी ए ओ डी ए का क्षेत्रफल, फिर माइनस वक्र के नीचे और एक्स इक्वल टू 1 से घिरे हुए क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, यानी ए सी ओ डी ए का क्षेत्रफल लिख लिया, इक्वल टू रेखा हमारी एक्स है तो एक्स डी एक्स माइनस वक्र वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है
एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर लिया, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दिया, इस तरह से हमारा क्षेत्रफल, घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल मालूम हो गया। क्लियर।